बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी, तो अब आपका आईना देखेंगे। क्या सच में गोविंदा ने अपनी ही पत्नी सुनीता को कोई खौफनाक सजा दे दी है? आखिर 200 करोड़ की जायदाद को लेकर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात पूरे परिवार का खेल पलट कर रख दिया? और गोविंदा ने ऐसा कौन सा लीगल दांव खेला है जिसने सुनीता और राखी सावंत दोनों को पूरी तरह से खामोश कर दिया? दोस्तों, कल तक जो एक मामूली गॉसिप थी, आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। आज हम गोविंदा के उस मास्टर स्ट्रोक का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। विरार के एक चौल से निकलकर बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बनने तक का गोविंदा का सफर कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे सुनीता का बहुत बड़ा हाथ था। 1987 में जब गोविंदा ने सुनीता से गुपचुप शादी की थी, तब गोविंदा का करियर दांव पर था। एक उभरते हुए सुपरस्टार की शादी की खबर उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग को खत्म कर सकती थी। ऐसे में सुनीता ने एक पत्नी के तौर पर बहुत बड़ा त्याग किया। उन्होंने 4 साल तक दुनिया से अपनी शादी छुपा कर रखी। 90 के दशक में गोविंदा सफलता के उस शिखर पर थे जहां पहुंचना हर एक्टर का सपना होता है। पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ उनके कदमों में था। घर में 2 प्यारे बच्चे नर्मदा और यशवर्धन थे। सुनीता हमेशा गोविंदा के साथ किसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही, हर बुरे वक्त में, हर फ्लॉप फिल्म के बाद, और यहाँ तक कि जब गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और वहां उन्हें असफलता मिली, तब भी सुनीता ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 35 साल की इस तपस्या को आज कोर्ट कचहरी और वकीलों के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है? 2000 के दशक में करियर ढलान पर आते ही गोविंदा का अपने भांजे कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह से विवाद शुरू हो गया। मीडिया में सरेआम होती इस बयानबाजी ने सुनीता के अंदर गुस्से और अहंकार को जन्म दिया। वो हर पारिवारिक मामले में हावी होने लगी, जिससे हमेशा शांत रहने वाले गोविंदा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे। अब आते हैं अगस्त 2026 के उस एपिसोड पर जिसने इस पूरी कहानी में आग में घी डालने का काम किया। जब खबरें उड़ी कि गोविंदा अपनी किसी को-स्टार कोमल रानी के साथ दूसरी शादी करने वाले हैं, तो सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अचानक तलाक का केस वापस लेकर मीडिया में बयानबाजी शुरू कर दी। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। लेकिन खेल तब पलटा जब इस आग में राखी सावंत ने अपनी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी। राखी सावंत का वो वायरल फोन कॉल कोई छोटी बात नहीं थी। राखी ने कैमरे के सामने स्पीकर ऑन करके सुनीता को जो भड़काऊ ज्ञान दिया, उसने सुनीता की छवि को एक झटके में बदल दिया। राखी ने कहा था, सुनीता जी, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसे हाथ से मत जाने दो। तलाक दोगी तो कोई और ऐश करेगी, अपना हक पूरा वसूल करो। आप छोड़ो, आप 200 करोड़ पे ध्यान दो, सब छोड़ो। दूसरी तीसरी कोई आ गई ना, ये 200 करोड़ ले जाएगी। इस एक कॉल ने पब्लिक के दिमाग में यह बात सेट कर दी कि सुनीता का यह सारा ड्रामा अपने पति के प्यार के लिए नहीं, बल्कि उस 200 करोड़ की जायदाद के लिए है जो गोविंदा ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई है। लोगों को लगने लगा कि सुनीता पैसों को लेकर इनसिक्योर हो गई हैं और उनका यह घमंड अब घर की इज्जत को नीलाम कर रहा है। दोस्तों, गोविंदा फिल्मों में भले ही कॉमेडी करते हों, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत ही सुलझे हुए और चतुर इंसान हैं। जब सुनीता सरेआम तमाशा बना रही थीं, तब गोविंदा चुपचाप अपने वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रहे थे जिसने सुनीता के होश उड़ा दिए। सूत्रों और अंदरूनी रिपोर्ट्स के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो यह है कि गोविंदा ने अपनी लगभग 80% से ज्यादा प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स को एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल, जब कोई संपत्ति किसी ट्रस्ट के नाम कर दी जाती है, तो कानूनी तौर पर उसका कोई एक मालिक नहीं रहता। उस संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है और न ही कोई अकेला इंसान, जैसे सुनीता, तलाक के समय उस पर अपना पूरा दावा ठोक सकता है। गोविंदा ने बहुत ही होशियारी से इस ट्रस्ट का मुख्य लाभार्थी अपने दोनों बच्चों नर्मदा और यशवर्धन को बना दिया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि गोविंदा की 200 करोड़ की जायदाद अब पूरी तरह से सुरक्षित है और सीधे उनके बच्चों के भविष्य के लिए लॉक कर दी गई है।
राखी सावंत की बातों में आकर प्रॉपर्टी हथियाने का जो सपना सुनीता देख रही थी, गोविंदा के इस एक BIG मूव ने उस सपने को और उनके उस घमंड को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है। अब अगर तलाक होता भी है तो जायदाद का बंटवारा उस तरीके से नहीं होगा जैसा सुनीता सोच रही थी। यह गोविंदा का एक ऐसा लीगल दांव है जिसका जवाब सुनीता के बड़े बड़े वकीलों के पास भी नहीं है। प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के बाद गोविंदा ने दूसरा सबसे भयानक वार किया। उन्होंने अपनी लीगल टीम के जरिए सुनीता आहूजा और साथ ही भड़काने वाली राखी सावंत को एक सख्त कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, जिसे लीगल भाषा में गैग ऑन ऑर्डर कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में समझें तो यह कोर्ट की तरफ से लगाया गया एक ऐसा प्रतिबंध होता है जिसके बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म या किसी भी इंटरव्यू में कोई बयान नहीं दे सकता। गोविंदा ने साफ कर दिया कि उनके परिवार और उनकी निजी जिंदगी का तमाशा अब और नहीं बनेगा। इस गैग ऑर्डर के मिलते ही सुनीता की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है। वह अब चाहकर भी मीडिया के सामने आकर रोना धोना नहीं कर सकती, गोविंदा पर कोई आरोप नहीं लगा सकती और न ही राखी सावंत के साथ मिलकर कोई नया वीडियो बना सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अदालत की अवमानना के जुर्म में भारी जुर्माना या जेल तक की सजा हो सकती है। सुनीता के लिए यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। जिस इंसान को मीडिया के सामने आकर बोलने और हावी होने की आदत पड़ गई हो, उसका मुंह कानूनी तौर पर बंद करवा देना उसके घमंड को तोड़ने का सबसे तगड़ा तरीका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा ने जो किया वो पूरी तरह से सही है? क्या उनके ऊपर लग रहे दूसरी शादी के आरोप बिल्कुल झूठे हैं? देखिए, यह बात तो सच है कि गोविंदा 7 साल बाद रूपा नाम की फिल्म से कमबैक कर रहे हैं और कोमल रानी उसी फिल्म की एक्ट्रेस हैं। गोविंदा ने अपने इस बिग मूव के जरिए यह भी साबित कर दिया है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और बच्चों पर है। मैं रूपा के सिवा भी डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे पैसे लग गए भाई। उन्होंने मीडिया के सामने खुलेआम फिल्म का ऐलान करके यह जता दिया है कि कोमल रानी सिर्फ एक सह कलाकार हैं। अगर गोविंदा के मन में कोई चोर होता या वो सच में अपनी जायदाद कोमल रानी के नाम करने वाले होते तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के ट्रस्ट में क्यों डालते? इस एक कदम ने गोविंदा को पब्लिक की नजरों में फिर से हीरो बना दिया है और सुनीता को एक ऐसी विलेन के रूप में खड़ा कर दिया है जो सिर्फ पैसों और शक के पीछे भाग रही थी। दोस्तों, गोविंदा ने अपना खेल तो पलट दिया और कानूनी तौर पर उन्होंने अपनी जायदाद और अपनी इज्जत को महफूज भी कर लिया। आज गोविंदा भले ही यह लीगल लड़ाई जीत रहे हों, लेकिन एक पति के तौर पर, एक परिवार के मुखिया के तौर पर वो कहीं ना कहीं हार गए हैं। उम्मीद है इस कदम के बाद सुनीता समझेंगी कि सरेआम तमाशा करने से सिर्फ परिवार की इज्जत नीलाम होती है। पैसा वापस आ सकता है लेकिन गया हुआ सम्मान नहीं। तो दोस्तों, यह था इस महाविवाद का असली सच। 200 करोड़ का फैमिली ट्रस्ट और गैग ऑर्डर, गोविंदा के इन 2 ब्रह्मास्त्रों ने इस पूरे ड्रामे पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या प्रॉपर्टी ट्रस्ट और गैग ऑर्डर लगाकर गोविंदा ने सही किया या फिर सुनीता अपनी जगह सही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर यह पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही एक 100% सच्ची खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।